हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम NIOS की बुक 502 का यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग करवाने की, बच्चों को सिखाने की और टीचिंग करने के क्या क्या अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला हम अप्रोच पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। जो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें बेसिकली जो हमारा सेंटर होता है वो टीचर होता है। जो भी इस अप्रोच में ये कहा जाता है कि जो टीचर है वो सब कुछ उसको पता है और वो हर चीज़ लर्नर को दे देगा। लर्नर होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं द मेजर बिलीफ ऑन विच दिस अप्रोच रेस्ट इज दैट द टीचर नोज ऑल। टीचर्स को सब कुछ पता है और जो लर्नर को सीखना है, रिक्वायर टू नो, जो लर्नर सीखना चाहते हैं, देयरफॉर द टीचर कैन ट्रांसमिट। इसलिए कहा जाता है कि टीचर सारी नॉलेज और स्किल्स बच्चों में डाल सकते हैं। इसमें एक हमारे पॉल फ्रेरी थे, जो ग्रेटेस्ट एजुकेशनल थिंकर थे। इन्होंने एक प्रोसेस डिज़ाइन किया था बैंकिंग एजुकेशन, वो भी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच की तरह था। बैंकिंग एजुकेशन टर्म इज गिवन बाय पॉल फ्रेरी। नेक्स्ट, अब हम टीचर सेंटर्ड मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर्स टू द स्टूडेंट। इसमें सिर्फ इतना होता था कि जो नॉलेज है वो टीचर से स्टूडेंट को दी जाती थी। स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। मेन जो सेंट्रल आइडिया होता था वो टीचर होता था। द फोकस इज ऑन टीचिंग। फोकस किस किस में? टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग रेदर देन ऑन लर्निंग। इस वाले मेथड में टीचिंग की पढ़ाया जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, और जैसे जैसे बच्चे को बस एक डायरेक्टिंग करते थे। लर्निंग पे कोई फोकस नहीं था। नेक्स्ट है द कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग आर डिसाइडेड बाय टीचर। जो भी कंटेंट टीचर को पढ़ाना था और जो भी मेथड ऑफ टीचिंग थी वो टीचर डिसाइड करते थे, और सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट का आइडिया लेकर। कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता था टीचिंग में। एम्फेसिस इज गिवन ऑन पैसिव लर्निंग। यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट होता था वो बिल्कुल पैसिव होता था, बिल्कुल एक्टिव नहीं होता था। रीडिंग एंड राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग थिंग्स टॉट बाय एज डायरेक्टेड बाय द टीचर। चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, ये सब कुछ सिर्फ टीचर डायरेक्ट करती थी, कुछ भी स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज इज डिक्टेटेड बाय द टीचर। स्टूडेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, सब कुछ बस टीचर डिक्टेट करता था। द क्लासरूम मैनेजमेंट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। जो भी क्लासरूम का मैनेजमेंट था वो पूरा टीचर पे डिपेंड होता था, जो भी उनकी एक्सपीरियंस होता था कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इसमें अब हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब इसका यूजफुलनेस क्या है, मतलब टीचर सेंटर्ड अप्रोच कैसे यूजफुल है? ट्रांसफरिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स फ्रॉम द मैच्योर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता था कि जो टीचर है वो एक मैच्योर एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो अपनी यंगर जनरेशन को, जो कि स्टूडेंट है, उनको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट होने की कोई चांसेस नहीं है, और स्टूडेंट के लिए पूरा बेनिफिशियल है। इन अ लार्ज साइज क्लासरूम, बड़ी क्लासरूम में जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, तो ये मेथड एक बहुत यूजफुल मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड। वैसे अब जो नया सिस्टम आया उसमें इस मेथड को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, बट वैसे लार्ज क्लासरूम हो जहाँ पे टीचर एक ओनली मास हो कम्युनिकेशन करने का, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़फुल होते हैं। बट ऑब्वियसली अगर किसी की यूज़फुलनेस है तो उसकी लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन क्या है टीचर सेंटर्ड अप्रोच की? देयर इज़ नो लिमिटेशन है इसमें कि इसमें यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन का कोई चांस नहीं होता। स्टूडेंट्स के बीच में कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर ही ओनली मोड होती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, चीज़ों को कहने के लिए। इवैल्यूएशन इज मोस्टली समेटिव इन नेचर। इवैल्यूएशन कैसा होता है? समेटिव पेपर की तरह होता है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं होता, विच इज कॉल फॉर द प्रेजेंट टाइम। द टीचर इज ऑफ द कोर्स। यहाँ पे जो टीचर है वो मेन होती हैं। यहाँ पे सब कुछ पूरा रोल इस वाले मेथड में टीचर का होता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में जो सेंटर्ड होती है वो हमारी टीचर होती है, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं माना गया है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड। ये सेकंड अप्रोच है जो आपके अंदर इसकी बुक में गिवन है। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच द फोकस इज ऑन द डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट। अब इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में जो भी हमें सब्जेक्ट, बच्चों को जो हमें डिलीवर करना है, सिर्फ उस पर मेन फोकस होता है। द टीचर फॉर द स्टूडेंट टू एक्वायर इम्पॉर्टेंट
यहाँ पे क्या होता था, जो टीचर है वो स्टूडेंट के लिए लेती, मतलब स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करना, एक्वायर करना, और उसी सारे जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक को, कंटेंट को दिया जाता था, और उसी के आसपास हमारी लर्निंग, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के आसपास हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती थी। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है कि मेन हमारा जो फोकस होता था वो सब्जेक्ट में होता था। अब इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसमें कुछ हाइलाइट्स दी है जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की है। सबसे पहला हाईलाइट है टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स एंड मेन सोर्स फॉर द टीचर। जो टेक्स्ट बुक है वो ओनली सोर्स है और मेन सोर्स है टीचर का। जब टीचर पढ़ाएगी तो टेक्स्ट बुक को वो अपना मेन सोर्स बनाएंगी। वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज द मैटर्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट। जो भी हमारा मैटर है, जो भी हम स्टूडेंट को प्रेजेंट करेंगे वो वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज करेंगे स्टूडेंट के सामने। द कंटेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट बुक इज इटसेल्फ अ गाइड टू द टीचर। जो भी कंटेंट सब्जेक्ट मैटर टेक्स्ट बुक में गिवन है वो एक गाइडेंस की तरह टीचर है, और उसी के अकॉर्डिंग टीचर अपनी टीचिंग मैथड को अडेप्ट करती हैं। इंसिस्टेंस ऑन द स्टूडेंट टू मेमोराइज द फैक्ट बाय रिपीटेड रीडिंग, और इस चीज़ पे भी फोकस किया गया कि स्टूडेंट उसको बार बार मेमोराइज करे और रिपीटेड रीडिंग हो। द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन बोथ ओरली इन रिटन फॉर्म बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक। स्टूडेंट इसमें दोनों तरीके से आंसर देते थे। इसमें दोनों, मतलब बुक के अंदर इस तरीके से बुक को पब्लिश किया गया है जिसमें कुछ हमारे ओरली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे रिटन प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इसका हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फोकस इज ऑन द कंटेंट सब्जेक्ट मैटर। जो फोकस है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट में है और टेक्स्ट बुक के ऊपर पूरा बेस है। इसमें एक टर्म भी है, बी ऑल एंड एंड ऑल। जो भी हम पढ़ते हैं उसी जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो उस टॉपिक को एंड करेंगे वो क्लासरूम एक्टिविटी के बेस पे करेंगे। इसी में अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द टीचर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट एज ही हैज़ द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। इसी में, इस मेथड के अंदर जो टीचर है वो एज अ मॉडल काम करती है अपने स्टूडेंट की तरह, क्योंकि उस सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी होती है, उस सब्जेक्ट में टीचर ने मास्टरी कर रखी होती है। The learning needs of these students are supposed to be fulfilled through the textbook। जो लर्निंग नीड्स है, जो भी स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स है वो टेक्स्ट बुक को इस तरीके से पब्लिश किया जाता है कि स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को फुलफिल करा जाए। ऑल क्लासरूम इंट्रैक्शन आर टेक्स्ट बुक सेंटर। जो भी क्लासरूम में इंट्रैक्शन होता है, जो भी हम चीज़ें करते हैं वो कैसे होती है, वो टेक्स्ट बुक सेंटर होती है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में है उसी के इर्द गिर्द होती है। देयर इज स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट रेदर देन क्वालिटी। और इस वाले मेथड में क्या होता है कि क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाए, रेदर देन क्वालिटी पे नहीं। तो ये मेथड भी इतना अच्छा नहीं ये मेथड भी इतना अच्छा नहीं माना गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये बहुत बेस्ट मेथड है। इसमें लर्नर, जो स्टूडेंट होता है, वो मेन फोकस होता है कि स्टूडेंट की क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इस अप्रोच को टीच किया जाता है। द अप्रोच डायरेक्टेड टुवार्ड्स द लर्नर ऑफन नोज एज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अप्रोच पूरा हमारा लर्नर सेंटर्ड होता है। पूरा हम स्टूडेंट को फोकस करते हैं कि स्टूडेंट की क्या नीड्स है, द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ लर्निंग मैथड एंड स्ट्रेटजीज अंडर दिस अप्रोच। क्या करते हैं हम, जैसे जो स्टूडेंट की नीड्स होती है, जो स्टूडेंट लर्निंग मेथड होती है, उसी के बेस पे हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। इस अप्रोच में द टीचर ट्राइज टू मोटिवेट द लर्नर। इस अप्रोच में टीचर ना बच्चों को मोटिवेट करती ज़्यादा से ज़्यादा कि वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से करे और अच्छे से पढ़े। सिचुएशन क्रिएट करी जाती है कि बच्चा खुद फैसिलिटेट करे, लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके, क्वेश्चंस पूछे, क्यूरियस रहे, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों रहा, मतलब इस मेथड में स्टूडेंट का, लर्नर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, लर्नर एक्टिव होता है इस प्रोसेस में रेदर देन टीचर। अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय टू द स्टूडेंट। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो स्टूडेंट को दी जाती थी क्वेश्चन करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चा उस एक्टिविटी के लिए फ्री है क्वेश्चंस करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए, अपने आसपास एक्सप्लोर करे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस मेथड के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि बच्चा ग्रुप में बैठे, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, एक्टिविटीज़ करे स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर। और जो हमारा क्लासरूम में जो लर्निंग क्लाइमेट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब बच्चे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बच्चे अपने आप से
क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लास में डिस्कस कर सकता है, डिबेट हो सकती है, क्वेश्चन एक्सप्लोरेशन कर सकता है। इस वाले जो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी चीज़ों के लिए फ्री होता है लर्निंग करने के लिए, और स्टूडेंट्स ऑफनली टीचर से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें एक टर्म गिवन है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ABL इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? वैसे तो आप इसके टर्म से ही क्लियर हो गए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है एक्टिविटी करके लर्निंग, एक्टिविटी करके सीखना। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज को अडेप्ट करते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से सीख पाते हैं। जो एसेंशियल फॉर्म ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्निंग सेंटर में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है तो वो बहुत अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर पाता है, और जो भी डिज़ायर लर्निंग आउटकम होते हैं वो विलिंगली एक्वायर कर पाता है, ग्रहण कर पाता है। जो भी उसको सीखना चाहता है वो प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ सीखता है। इसी में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंसी इज द एसेंशियल स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड टास्क। आप जो भी अपने रियल वर्ल्ड में करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आप उसे नेचुरल वे में करते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ करते हैं, तो आपके पास स्किल आती है, नॉलेज आती है, आपके पास एक एटीट्यूड आता है, बिहेवियर आता है एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस करने के लिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसीज इज अ स्किल परफॉर्म टू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जो कॉम्पिटेंसी है, आप स्किल परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट करके और एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो एक्टिविटी आपको एक्सपीरियंस करनी होती है। इसी में नेक्स्ट एक टर्म पढ़ेंगे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आपका क्या है? द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग किस पे ले करता था? प्राइमरी स्कूल के लिए करता था, कि स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए, कि लैंग्वेज, मैथ्स एंड EVS 1 to 5 को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, और इस सब्जेक्ट में मास्टरी लर्निंग ग्रेड को आपको ये पढ़ाना ही पढ़ाना है, जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए लैंग्वेज, मैथ्स, EVS 1 to 5 तक के लिए। नेक्स्ट इसी में है मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजीज। ऐसी स्ट्रेटजीज हमें बच्चों को पढ़ानी है कि वो एक जो भी उनका मिनिमम लेवल हो लर्निंग का वो अटेन कर पाए, वो ग्रहण कर पाए। इसमें एक साइक्लिकल मेथड था, प्लान, टीच, टेस्ट, रीटीच एंड रीटेस्ट। इसमें आपका क्या था? प्लान, टीच, टेस्ट, रीटीच, टेस्ट। पहले आप प्लान करेंगे, फिर उसे बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उसका आप बच्चे से टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट में जो बच्चे की कमियां रह गई हो, जो टॉपिक उसे नहीं समझ आया, उसे आप रेमीडियल टीचिंग की तरह करेंगे, रीटीच करेंगे उसको, फिर दोबारा से टेस्ट लेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे की हमें कमियों को पता चलता है, और हम फोकस करने से, प्लान, टीच, टेस्ट, रीटीच, रीटेस्ट करने से, हम अगर इसको फॉलो करते हैं तो चाइल्ड एक कॉम्पिटेंसी मास्टरी लेवल को अटेन कर लेता है। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी में क्या है? द कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कीप द लर्नर अवे फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन। जैसे कि आपको पता है, ये यहाँ पे T है, रोट मेमोराइजेशन। तो इसमें क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है, इसमें जैसे कि आपने देखा टीचर सेंटर्ड मेथड था, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो अप्रोच है, इससे क्या होता है? लर्नर ना रोट मेमोराइजेशन, रटने से दूर होता है और करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। क्योंकि जब बच्चा करके देखता है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज से वो अच्छे से नॉलेज को ग्रहण कर पाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इस मेथड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा जॉयफुल होता है और इंटरेस्टिंग होता है इस अप्रोच के अंदर, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से बच्चा जब करके सीखता है, एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, तो बच्चा जल्दी से नॉलेज को इंजॉय करके वो सीख लेता है। और इसमें असेसमेंट होता है जो कॉम्पिटेंसी का डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लर्निंग से लिंक होता है। बच्चा एक्सपीरियंस करता है और हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्पिटेंस बेस होता है टीचिंग। नेक्स्ट इसमें अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एंड टीचिंग कंसीडर स्टूडेंट आर एज एन एक्टिव लर्नर एंड टीचर फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय द स्टूडेंट।
जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसमें क्या होता है, लर्निंग ना स्टूडेंट, इस अप्रोच में जो स्टूडेंट होता है वो एक एक्टिव लर्नर होता है, और टीचर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब टीचर इस तरीके से उसे गाइड करता है, हेल्प करता है, हिंट्स देता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद। अप्रोच में क्या होता है कि बच्चा जो अपनी नॉलेज को फैसिलिटेट करता है बाय द हेल्प ऑफ टीचर, बट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करता है जो भी वो सीखना चाहता है। As the constructivist classroom is a learner centered, maximum freedom is given to the student। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होती है वो लर्नर सेंटर्ड होती है, इसलिए स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट इसी में अब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म था। जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म था ये पियाजे ने दिया था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसमें स्ट्रेस किया दैट नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। जो नॉलेज है वो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है एडेप्शन की जगह। तो इसलिए इसमें जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड को और उससे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। सिमिलरली इसमें वाइगोस्की ने दिया था कि वाइगोस्की ने भी वर्क किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और इसमें क्या हुआ था, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जिन्होंने कहा था कि जो बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन से ये नॉलेज को सपोर्ट करते हैं कि बच्चा जो ग्रहण करता है, जो नॉलेज को अडेप्ट करता है, वो अपने एनवायरनमेंट से लेता है और सोशल इंटरेक्शन से लेता है। तो वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को, पियाजे ने जो टर्म दी थी वो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड जो वाइगोस्की ने दी थी वो है सोशलिज्म एंड सोशल इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट से। गाइस हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपेयर बिटवीन टीचर सेंटर अप्रोच एंड लर्नर सेंटर अप्रोच। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे पढ़ेंगे। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जो टीचर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करना होगा, बट जो लर्नर सेंटर अप्रोच में था, स्टूडेंट अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज फिक्स्ड बाय टीचर। जो भी टीचर फिक्स करेगा कि उस टॉपिक से क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए, वो स्टूडेंट अचीव करता है इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। नेक्स्ट है हाउ स्टूडेंट लर्न। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट पैसिवली लर्न करता था, सिर्फ सुनकर और सिर्फ पढ़कर, बट जो लर्नर सेंटर अप्रोच में था स्टूडेंट इंटीग्रेट करता है अपनी न्यू लर्निंग को, जो भी उसको पहले पता है अपनी प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करता है, और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है, एक्टिविटी करके सीखता है। बट जो टीचर सेंटर अप्रोच होता है वो लर्निंग टीचर सेंटर अप्रोच में लर्निंग होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए होती थी, बट जो लर्नर सेंटर अप्रोच में थी वो सीखने के लिए होती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी लर्निंग में अचीव करने के लिए होती थी। नेक्स्ट इसमें क्या पैडागोजी होती थी। पैडागोजी होती थी बेस्ड ऑन डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें सिर्फ क्या होता था कि हमें इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, बट जो लर्नर सेंटर होता था उसमें लर्निंग बाय डूइंग, जो बच्चा करके सीखता था उसमें स्टूडेंट एंगेज मतलब स्टूडेंट इन्वॉल्व होते थे और एक्टिविटी के थ्रू सीखते थे। कोर्स डिलीवरी कैसे होता था, लेक्चर मेथड यूज़ होता था टीचर लर्नर में, असाइनमेंट बनाते थे, एग्जाम्स होते थे, यूनिट प्लानिंग, यूनिट टेस्ट कुछ भी नहीं होते थे। इसमें क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, बच्चा करके सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और प्रैक्टिस करके सीखता है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेस ऑन लर्निंग प्रैक्टिस करके, मतलब रियल प्रैक्टिस करके बच्चा सीखता था। रोल ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड में सेग ऑन द स्टेज, जो टीचर होता था वो जैसे एक स्टेज पे खड़ा है और वो ही डिक्टेट कर रहा है और वही हमें फॉलो करना है। बट इसमें क्या होता था, असाइनमेंट इज गिवन फॉर प्रैक्टिस, असाइनमेंट दिए जाते थे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, यूनिट टेस्ट बनाए जाते थे। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचर पास इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट लर्न बाय रोट मेमोराइजेशन। इसमें क्या होता था, टीचर सेंटर्ड मेथड में इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती थी क्योंकि सिर्फ टीचर बोलता था, इंफॉर्मेशन को पास करता था और बच्चा उसको रटता था, और स्टूडेंट जब रटता था तो क्या नाम है, उनको एक इफेक्टिव मैथोलॉजी मतलब एक अच्छी तरीके से उन्होंने सीखा है ये हम नहीं जज कर सकते थे। बट इसमें क्या होता था, टीचर एंगेज स्टूडेंट्स थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज़। जो
स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता था, हम टीचर उसमें स्टूडेंट को लर्निंग एक्टिविटीज से इन्वॉल्व करती थी, टीचर हेल्प करती थी स्टूडेंट को उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव देता था, उससे पता चलता था बच्चे की लर्निंग ऑब्जेक्ट में मास्टरी हुई है कि नहीं हुई है। असेसमेंट इज डन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। जो असेसमेंट होते थे, तो बच्चों के असेसमेंट होते थे, उसमें हम ये जज करते थे कि बच्चे का स्टैंडर्ड कितना इम्प्रूव हुआ है, बच्चा कितना सीखा है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अप्रोचेस में। जो पहले मैंने आपको स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड में डिफरेंस किया। अब हम कंपेयर करेंगे टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। तो इसमें सबसे पहले पर्पस क्या था? टीचर सेंटर्ड का पर्पस था कि जो टीचर को कोर्स को एक एप्रोप्रिएट टाइम में, जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें हमें ख़त्म करना होता था। लर्नर सेंटर्ड का क्या अप्रोच था? ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड लर्न बाय डूइंग अ टास्क। जो बच्चा था, हर बच्चा करके सीखे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या था? स्टूडेंट एम्पावर्ड इन द सेंट्रल पॉइंट, जो इसमें स्टूडेंट को एक सेंटर में रखा जाता था और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में स्टूडेंट को हेल्प किया जाता था कि वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या था? स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ओनली वन स्टाइल ऑफ लर्निंग प्रिवेल्स, द टीचर पासिस द इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट क्रैम द सेम। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता था? एक ही स्टाइल होता था कि टीचर इंफॉर्मेशन को पास करेगा और स्टूडेंट उसे लेगा। लर्नर सेंटर में क्या था? टीचर प्रोवाइड लर्निंग सिचुएशन, टीचर बच्चों को एक लर्निंग सिचुएशन देती थी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती थी क्वेश्चन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए और एक्सप्लोरेशन करने के लिए। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता था? लर्निंग टास्क इज कंप्लीटेड बाय देयर ओन वे, बच्चे खुद करते थे, कोलैबोरेटिव लर्निंग करके, वर्क ग्रुप में करते थे, एक दूसरे से सीखते थे, प्रैक्टिकल करके सीखते थे। प्रैक्टिस वर्क क्या होता था? द टेक्सुअल क्वेश्चन आर आंसर एंड लर्न बाय रोट, जो टेक्सुअल क्वेश्चन थे उनको टीचर आंसर दे देते थे, उन्हें बच्चे उसे रट के याद कर लेते थे। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, और जो लर्नर सेंटर अप्रोच था, बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच था, द क्लास इज फुल्ली इंटरेक्टिव, क्लास पूरी इंटरेक्टिव होती थी, इंटरेक्शन होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और स्टूडेंट के बीच में। ट्रांजैक्शनल मॉडलिटी, इसमें क्या होता था? जो हमारा टीचर सेंटर था, इसमें वन वे ट्रांसमिशन होता था, स्टूडेंट पैसिवली सिट होते थे और स्टूडेंट को टीचर को सुनते रहते थे। लर्नर सेंटर में क्या होता था? चाइल्ड इंटरेक्ट विद द टीचर एंड विद द पीयर्स इन कोर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। जो चिल्ड्रन होता था टीचर से इंटरेक्ट करता था और सीखता था लर्निंग करके टीचिंग प्रोसेस के दौरान में। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता था? स्टूडेंट ग्रुप में टास्क परफॉर्म करता था, स्टूडेंट ग्रुप में टास्क परफॉर्म करेगा और टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा। इसमें टर्म्स टीचर को एज अ फैसिलिटेटर यूज करी गई है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। नेक्स्ट है शेयरिंग। देयर इज नो शेयरिंग आइडियाज अमंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट रोटेट अराउंड द आइडियाज गिवन बाय द टीचर, ग्रुप वर्क इज रियरली डन। जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता था, कोई आइडिया शेयर नहीं किया जाता था, स्टूडेंट सिर्फ अपने टीचर के आइडिया के आसपास ही घूमते थे और ग्रुप वर्क तो बहुत ही रेयरली होता था। लर्नर सेंटर्ड में था चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली बट एंड ऑल्सो इन ग्रुप। टीचर जो बच्चा था वो खुद से भी काम करता था, ग्रुप में भी करता था, डिस्कशन भी करता था, शेयरिंग भी करता था, कोऑपरेशन भी। द स्टूडेंट डू लर्निंग टास्क इंडिविजुअली। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता था कि स्टूडेंट अपना टास्क इंडिविजुअली करता था, उस जो भी ग्रुप में करता था, और एक दूसरे को आइडिया शेयर करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते थे। द लिटल फ्रीडम टू रेज एडवाइस एंड द स्टूडेंट्स आर सप्रेस्ड। यहाँ पे क्या होता था? जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, स्टूडेंट को बहुत कम फ्रीडम दी गई थी कि अपनी एडवाइस को वो दे सके, स्टूडेंट को दबाया जाता था। जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच था उसमें क्या था? क्लासरूम एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट था डेमोक्रेटिक था, स्टूडेंट को फ्रीडम थी इन्वॉल्वमेंट करने की, अपने आइडियाज़ को शेयर करने की और अपने कॉन्सेप्ट को, एक्सप्लोरेशन को, क्वेश्चन आस्क करने की फ्रीडम थी। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच था उसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक था, स्टूडेंट खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता था, कोऑपरेटिव लर्निंग करता था, ग्रुप वर्क में काम करता था।
क्वेश्चनिंग क्या था, जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था उसमें क्वेश्चन बच्चे पूछ ही नहीं सकते थे, बच्चों को अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो क्वेश्चंस को पूछे। और जो लर्नर सेंटर क्लासरूम में था, स्टूडेंट फ्री थे, स्टूडेंट को राइट था क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम था, वहाँ पे स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता था कि बच्चे क्वेश्चन पूछे। पैराग्राफ टू फ्रेम क्वेश्चन, उनको ऐसे पैराग्राफ दिए जाते हैं कि वो क्वेश्चंस को खुद बनाए, रेज करे क्वेश्चंस को, उनको एनकरेज किया जाता था क्वेश्चंस पूछने के लिए। प्रोजेक्ट वर्क बचा है। द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्वेंटेड विद प्रोजेक्ट वर्क, स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया जाता था। लर्नर सेंटर्ड में अप्रोच में स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया जाता था, वो जो टीचर की हेल्प से करते थे। इसमें क्या होता था, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच था, इंडिविजुअली द स्टूडेंट डू प्रोजेक्ट वर्क गिवन बाय द टीचर, जो स्टूडेंट होते थे उनको प्रोजेक्ट दिया जाता था। और स्टूडेंट इंडिविजुअली द स्टूडेंट डू प्रोजेक्ट वर्क गिवन बाय द टीचर, स्टूडेंट खुद से प्रोजेक्ट करता था, खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता था जो भी टीचर्स के द्वारा दिया जाता था। इसी के साथ हमारी 502 यूनिट 2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 3 लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।